वन ट्राई चैनल पे आपका स्वागत है। कर्म कहानी करेंगे जो डॉक्टर रामदयाल मुंडा के द्वारा लिखा हुआ है और इसमें सारांश की तरह है। हम लोग पहले का देखे थे, पार्ट 1 में देखे थे, उसमें थोड़ा लंबा चौड़ा था, इसमें थोड़ा शॉर्ट में है, लेकिन थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर है। दोनों को देख लेंगे हम लोग। ये कर्म कहानी का कथा सार है अर्थात सारांश। कर्मा और धर्मा दो भाई होते हैं। कर्मा और धर्मा दो भाई होते हैं, सुखी संपन्न, धन धान्य से भरे पूरे। बड़े भाई कर्मा, याद रखेंगे, बड़े भाई कर्मा को एक राजभोज में सम्मिलित होने का अवसर मिलता है तो उसे जीवन में पहली बार एक नई चीज, नमक के स्वाद का पता हो। नया चीज जो होता है वो नमक होता है, उसका स्वाद पता होता है। उस स्वाद के वशीभूत वह उसके व्यापार का मन बनाता है। किसके व्यापार का? नमक का। अपने छोटे भाई के सामने प्रस्ताव रखता है और उसकी सहमति के बाद व्यापार को निकलता है। 1 महीने भर की विदेश व्यापार यात्रा के बाद वह कई बैलगाड़ियों में माल लादे हुए वापस आता है। अपने गांव की सीमा पहुंचने पर भाई को संदेश भेजता है ताकि वह उसका उचित स्वागत कर सम्मान पूर्वक उसकी अगुवाई करे। उसका स्वागत चाहता था और अपना सम्मान चाहता था, किंतु उसकी आशा के विपरीत धर्मा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। उल्टे संदेशवाहक भी उधर ही रह जाता है। कर्मा दूसरा दूत भेजता है, तीसरा भेजता है, किंतु वे भी वापस नहीं आते। अपमानित, क्रोध से आग बबूला, तमतमाया हुआ वह स्वयं देखने आता है। देखता है धर्मा सारे लोगों के साथ करम देवता की पूजा अर्चना में लगा हुआ है। किसकी पूजा अर्चना? करम देवता की पूजा अर्चना में लगा हुआ है। कर्मा की ओर कोई देख भी नहीं रहा। फिर तो क्या था, क्रोध में आपे से बाहर कर्मा पूजा में बैठे धर्मा को पीछे से लात मारता है, सामने आरोपित कर्म की डाली को उखाड़ फेंकता है और पूजा की सारी सामग्रियों को तितर बितर कर बड़बड़ाते हुए निकल जाता है। और पीछे पीछे आने वाले उसके भाई धर्मा और दूसरे लोगों ने उसे बताना चाहा करम देवता की पूजा में थोड़ी देरी हो गई, उसे अपमानित करने जैसी कोई बात नहीं थी। छोटे भाई की गलती मानकर कृपया मन शांत करें। किंतु कर्मा की नाराजगी नहीं गई। उसने गांव वालों को धर्मा का साथ देने का बुरा परिणाम भुगतने की धमकी दे डाली, किंतु बुरे परिणाम धर्मा और गांव वालों पर नहीं, खुद कर्मा पर दिखाई देने लगे। करम देवता कर्मा पर नाराज हो गए। उसके खेत सूखने लगे, खड़ी फसल मुरझाने लगी और उसके खलिहान में एक दाना नहीं भी गिरा। यहाँ गलती से भी आगे पीछे हो गया है। खलिहान में एक दाना भी नहीं गिरा। भूखा प्यासा कर्मा जंगल जाकर फल तोड़ता, उसमें कीड़े लगे मिलते। जल स्रोत से पानी को झुकता, वहां भी उसे कीड़े मकोड़े मिलते। अंत में वह अपनी पत्नी को धर्मा के यहाँ खाने की भीख मांगने को भेजता है। वहां भी उसकी पत्नी के पहुंचने तक सारा खाना समाप्त मिलता है। उसे कहा जाता है कि थोड़ी देर रुको, फिर से पानी चढ़ाते हैं, तुम्हारे लिए खाना बनाते हैं। उसी दौरान कर्मा को झपकी के सपने में एक आवाज सुनाई देती है कि तुमसे नाराज करम देवता अब तुमसे अलग हो गए हैं और जब तक तुम उसे मानकर वापस नहीं लाते, तुम्हारी दुर्गति बढ़ती ही जाएगी। तुम्हारे बुरे दिनों का अंत नहीं होगा। इस पर
कर्मा की सुमति जगती है, अर्थात उसको एहसास होता है। वह जानना चाहता है कि कर्म देवता कहाँ छिपे हैं, कहाँ छिप गए हैं। वह जानना चाहता है कर्म देवता कहाँ छिप गए। उसको पता चलता है कर्म देवता 7 समुद्र पार एक टापू को चले गए। वहीं जाकर अनुनय विनय और पश्चाताप करने से उन्हें वापस लाया जा सकता है। कर्मा दूसरी बार घर छोड़ने की तैयारी करता है। अनेक परीक्षाओं से गुजरते हुए वह कर्म देवता को अपने साथ वापस ले आने में सफल होता है और आंगन में स्थापित करके सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करता है। कर्म देवता की पुनर्वापसी के साथ ही कर्मा के बुरे दिन बीतने लगते हैं और अच्छे दिन वापस आने लगते हैं। उसके खेतों में फसल लहलहा उठती है और भरे पूरे खलिहान की संभावनाएं बनने लगती हैं। इस प्रकार हम लोग दूसरा भाग का सारांश भी देख लिए हैं, जिसका विस्तारित रूप हम लोग भाग 1 में कर चुके हैं। धन्यवाद।